Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I'll discuss about one question that is we need to find extremal of the variational problem. The given variational problem is jy. Okay, that is 0 to 1 x square y dashed ka square dx subject to y0 equal to 0, y1 equal to 1 and 0 to 1 y square dx equal to 1 by 7. This is the given question in CSIR NET December 2025. Okay, then which of the following option is true? ऑप्शन दिया है y डैश 1 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 4। अच्छा, दूसरा ऑप्शन दिया है y डैश 1 बाई रूट 3 इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन दिया है y डैश 1 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है y डैश 1 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो ये था गिवन क्वेश्चन, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको लैग्रांज मल्टीप्लायर ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो आपको नया एफ, सॉरी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं रेड से, ठीक है। आपको नया एफ डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि मेरा दिस वन मेरा स्मॉल एफ मानो, दिस वन मेरा जी मानो। तो मेरा जो एफ होगा स्मॉल एफ प्लस लैम्डा जी। लैम्डा इज आवर लैग्रांज मल्टीप्लायर, तो एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर, दिस इज आवर एफ। नाउ क्या करना है? नाउ आपको ऑयलर इक्वेशन यूज करना है। यूजिंग ऑयलर इक्वेशन यूज करोगे तो क्या होगा? डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। यहां से फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा ना, आपको दिख जाएगा 2 लैम्डा वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। देखो 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, ये कांस्टेंट है, तो यहां से आएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर वाई डैश उनका डैश minus lambda y equal to 0. This is the final scenario. Okay, this is the final scenario. थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद, राइट। नाउ क्या कर सकते हैं? नाउ आपको करना क्या है? नाउ इसको सॉल्व करना है, राइट। यू गॉट माई पॉइंट। सो दिस वन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली ट्रिकी है, तो आपको स्मार्टली इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, राइट। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? एज्यूम पावर सीरीज सॉल्यूशन। एज्यूम सॉल्यूशन, पावर सीरीज सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन फाइंड एज्यूम करोगे? एक्स पावर एम, ठीक है, ये एज्यूम कर लिया। देन देखो ये पार्ट रिड्यूस होके क्या हो जाएगा? ये पार्ट रिड्यूस होके आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश मीन्स एम इंटू एक्स पावर एम माइनस 1 उनका डेरिवेटिव माइनस लैम्डा इंटू एक्स पावर एम इक्वल टू 0। यहां से थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स पावर एम प्लस 1 रहेगा, तो एम प्लस 1 इंटू एक्स पावर एम माइनस लैम्डा एक्स पावर एम इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा एम इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा, राइट। दिस इज द फाइनल सिनारियो। तो यहां से एम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एम का। तो आपको क्लियरली दिख गया कि आपका जो रूट होगा ना, दैट रूट मस्ट बी m1 एंड m2 यू कैन से, मतलब कंसीडर करोगे तो m का वैल्यू एक तो आएगा m एंड दूसरा जो रूट होगा वो होगा m प्लस 1। इसको आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो, राइट। यू कैन इजीली वेरीफाई बिकॉज लैम्डा इज आवर दिस एंड यू कैन कंसीडर quadratic equation r into r plus 1 minus m square
plus m like this. Okay, this equal to 0 and अब आपको मिलेगा that मिलेगा r equal to m1 कोमा m2, तो दो रूट मिल जाएगा. दिस वन आर सॉल्यूशन. सो यहां से आप बोल सकते हो ना जनरल सॉल्यूशन क्या है मेरा ना, yx इक्वल टू c1 x पावर m होगा प्लस c2 x पावर माइनस m प्लस 1 होगा. यही तो होगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पावर सीरीज सॉल्यूशन कैसा दिखे थे, ऐसा टाइप का सॉल्यूशन कंसीडर किए थे, इसीलिए ये हुआ. ठीक है ना. नाउ बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी तो है. बाउंडेडनेस क्या इंप्लाई करेगा, बाउंडेडनेस एट x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पे बाउंडेडनेस यूज करोगे तो क्या हो जाएगा ना, c2 इक्वल टू 0, अदरवाइज इनका डिनोमिनेटर 0 होगा तो प्रॉब्लम होगा. देयरफॉर y ऑफ 1 इक्वल टू c1 1 पावर m इक्वल टू 1, यहां से मिलेगा c1 इक्वल टू 1. देयरफॉर हमें yx जो मिल जाएगा वो है x पावर m. ओके, आपको yx मिल गया दिस वन. नाउ क्या है ना 0 टू 1 y स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/7, यहां से मिलेगा 0 टू 1 x पावर 2m dx इक्वल टू 1/7, यहां से मिलेगा x पावर 2m प्लस 1 मीन्स 1/2m प्लस 1 इक्वल टू 1/7, यहां से मिलेगा m का वैल्यू क्या होगा 7 माइनस 1/2 मीन्स 6/2 मीन्स 3 मिल जाएगा m का वैल्यू. ठीक है ना. तो बेसिकली आपका yx आएगा x पावर 3, तो y डैश क्या होगा 3x स्क्वायर. नाउ आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है 3x स्क्वायर, राइट. नाउ सिनारियो क्या है, नाउ अभी जो सिनारियो बच रहा है कि y डैश हाफ इक्वल टू क्या है 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 1/4 इक्वल टू 3/4. तो फर्स्ट जो ए ऑप्शन था ये सही है. अच्छा, y डैश 1/√3 क्या होगा ना 3 इंटू 1/3, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. ये बी ऑप्शन था, दिस ऑल्सो राइट. नाउ y डैश 1/3 कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 3 इंटू 1/9 इक्वल टू 1/3, तो मेरा जो सी ऑप्शन है दिस ऑल्सो करेक्ट. नाउ y डैश 4 कैलकुलेट कर लेते हैं. y डैश 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 1/4 मीन्स 1/16 हो जाएगा. x का स्क्वायर है 3/16 है, बट दिया है क्या है जो कि हाफ के साथ बराबर है, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो मेरा जो डी ऑप्शन था ये डिस्कार्ड आउट हो जाएगा. तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन. ओके, आई होप दिस work will helpful for you. Like if you like this solution, please share and subscribe. Thank you.